हेलो बच्चों, अभी तक हमने इन ईवीएस का फर्स्ट क्लास का पहला लेसन करा दिया है। ठीक है, अब हम अपनी स्टडी को जारी रखते हुए सेकंड लेसन पर चलेंगे। और अब आपको ये बुक्स निकालनी है, निकाल लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली है वो बुक्स खरीद सकते हैं। और स्कूल का जो समय है वो 9 बजे से लेकर है 9 बजे से 4 बजे तक ऑफिस खुला है। और आप अपनी बुक्स खरीद सकते हैं और पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास बुक्स नहीं होगी तब तक आपको ये पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। कॉपियाँ ज़रूर बना लीजिए, जिससे कॉपियाँ बनेंगी और उसमें आप काम करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम शुरू करते हैं ईवीएस क्लास फर्स्ट का लेसन। जैसे मैंने यूनिट का जिक्र किया था कि हमारी जो आवर बॉडी नाम की यूनिट चल रही है, यूनिट 1 चल रही है, आवर बॉडी है इसमें। और जिसमें हमने नौमी के बारे में बता दिया था। नौमी लेसन नंबर 1 था जिसमें अपने बारे में बताना था। और मैंने यहाँ पर बताया था कि आपकी कॉपी भी अपना फ़ोटो लगानी है और यहाँ पर अपनी वो डिटेल्स भरनी है, जिससे कि आपके बारे में पता लग सके। अब हम जब आगे चल रहे हैं तो लेसन नंबर 2 को पढ़ा रहे हैं। लेसन नंबर 2 का जो टाइटल है वो है बॉडी फैक्ट्स। जी हाँ, यानी हमारी बॉडीज़ के बारे में बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि हमारी बॉडीज़ के क्या क्या यूज़ हैं और वो क्या क्या हैं। ठीक है, आपको इससे 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप अपनी बॉडीज़ के जो नाम है वो इंग्लिश में जान पाएंगे, क्योंकि हिंदी तो हमें आती है। नाक, कान, मुंह, हाथ, उंगलियां, पेट, पैर, पंजा, ये सब तो हमें पता है। ये तो हमें बचपन में ही पता लग गया था, जब हम स्कूल नहीं आते तब भी पता था ना आपको। लेकिन इनका इंग्लिश में क्या मतलब है, तो इंग्लिश में हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा लेसन नंबर 2 इसी से संबंधित है। तो हम फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बच्चे का फोटो दिया गया है और इस फोटो में ये सारे डिटेल्स दी गई हैं। एरो किया गया है, इंडिकेट किया गया है, लाइन बनाई गई है और उसके साथ वहाँ पर उससे संबंधित चीज़ों को लिखा गया है। जैसे देखिए, हेड, ये जो आपके ऊपर होता है जिससे बालों से ढका होता है, इसको हम हेड बोलते हैं। हेड मीन्स सर। ओके, तो हम याद रखेंगे हेड मीन्स सर। आप याद रखिए हेड मीन्स सर। ये देखिए नेक्स्ट है आईज। आंखों के ऊपर एरो बनाकर यहाँ पर लिखा गया आईज, यानी आईज मीन्स आंख। आईज मीन्स आंख। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एरो बनाया गया है ईयर। ईयर दिया गया है, तो ये ईयर, ईयर मीन्स कान। ईयर मीन्स कान। गुड। अब देखिए उसके नीचे दिया गया है माउथ। माउथ मीन्स, बोलिए, मुंह। बिल्कुल सही, माउथ मीन्स मुंह। तो ये माउथ का जिक्र है यहाँ पर किया गया है। तो अगर हम इन बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर हम डिटेल से समझें तो हेड हमारा क्या काम करता है, इसके अंदर ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जो कि हमें सोचने की, समझने की क्षमता देता है और हम सभी यहीं से सोचते हैं। आंखें क्या काम करती हैं, आईज हमारी देखने का काम करती हैं। जो भी हम कुछ देखते हैं वो आईज के जरिए देखते हैं। आप एक बार महसूस कीजिए, आंखों पर पट्टी बांधिए और उसके बाद देखने की कोशिश कीजिए, नहीं देख पाओगे ना। तो इसी तरह से यहाँ पर ईयर का जिक्र है। ईयर का क्या यूज है, ईयर का यूज है सुनने का। तो हम अगर अपने कानों पर दोनों हाथ रख लें इस तरह से, तो क्या हम सुन पाएंगे, नहीं, मुझे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम ईयर्स पर हाथ रख लें, दोनों कानों को सख्ती से बंद कर दें, तो हम नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से देखिए नोज। नोज मीन्स नाक। तो ये नोज है। नोज क्या काम करती है, खुशबू सूंघने का काम करती है। अगर मान लीजिए हम कोई खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं, तो खाने को अगर हम सूंघ कर देखेंगे उसकी खुशबू से ही तो हम पहचान पाएंगे, ओहो बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत अच्छी पकवान बना हुआ है, खीर बनी हुई है, हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं खीर है भाई ये तो। इसी तरह से अगर हम बनाना को हाथ में लें और वो सूंघ कर देखें आंखों पर पट्टी बांधकर, तो हम महसूस करेंगे, उसकी खुशबू से महसूस कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें कहीं पर कोई बदबू आ रही है
तो हम उसे सूंघ कर महसूस करेंगे, ओह इसमें से तो बदबू आ रही है। तो इस तरह से हम नोज का हमारा यूज है। और माउथ का क्या यूज है, मैंने आपको बताया था ना, माउथ का एक तो हम बोल रहे हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, खाने के काम भी आता है। हम कुछ भी खा सकते हैं जो कि हमारे कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। ठीक है। और अगला बॉडी पार्ट है नेक। नेक मीन्स गर्दन। ये गर्दन होती है ना, पूरे हेड को संभाल के रखती है और हमारे सारे जो पाइपलाइंस हैं वो इसी में से जा रही हैं। तो ये हमारी नेक है। नेक मीन्स गर्दन। और ये क्या है, क्या है ये, हैंड है। ये हैंड मीन्स हाथ। पूरे हाथ को हम हैंड बोलते हैं, लेकिन इसके और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। कैसे, इसकी जो ये फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स को हम अलग से देखते हैं, हैंड के अंदर लगी हुई हैं। थम्स लगा हुआ है, लगा है ना, देखो ये रहा। इसी तरह से अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो ये एल्बो हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इन बॉडी पार्ट्स को याद रखना है। तो एल्बो है, फिंगर्स है, हैंड है और थंब है। और ये जो है, ये क्या है, ये आर्म है। आर्म मीन्स बाहां। तो इस तरह से हमें इन बॉडी पार्ट्स को याद रखना है। ये है बेली। बेली मीन्स पेट। थाई। थाई मीन्स जांग। लैग। लैग मीन्स पैर। फुट। फुट मीन्स नीचे का पैर, पंजा। ठीक है। इस तरह से हमें ये बॉडी पार्ट्स को याद रखना है। तो हमें क्या करना है, इन सबको याद करना है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे इस सबको। हेड, आईज, नोज, माउथ, नेक, हैंड, फिंगर, थंब, एल्बो, आर्म, बेली, थाई, लेग और फुट। ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको हम जरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कीप ऑन आईज। कीप एन आईज। इन्हें देखें। वी हैव अबाउट 1 लाख हेयर ऑन आवर हेड। यानी हमारे सर पर क्या है, लगभग क्या है, 1 लाख हेयर हैं। कहाँ पर, हेड पर, सर पर। वी नीड आवर टंग टू स्पीक। और हमें बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, टंग की। आप टंग पकड़ के बोल के दिखाइए, बोलो। नहीं बोला जा रहा ना, तो इसलिए टंग का यूज हम क्या करते हैं, बोलने में करते हैं। आगे क्या कहता है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। हमारी जो पूरा बॉडी बनी है किससे बनी है, हड्डियों से बनी है और मांसपेशियों से बनी है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर अपनी बातों को दोबारा से रिपीट करते हैं कि लगभग हमारे सर में 1 लाख से ज्यादा बाल हैं। और क्या है, टंग का यूज हम बोलने में करते हैं। और हमारा जो बॉडी बनी है वो हड्डियों से और मांसपेशियों से बनी है। ठीक है, ये हमारा लेसन था। हम देखते हैं आगे क्या कहता है जी। आगे कहता है लुक एट द फेस ऑफ द गर्ल। इस लड़की का फेस देखो। देखिए, द फेस इज बिलो द हेड। द फेस हैज, तो क्या है, हेड के नीचे है फेस हमारा, ये हेड है, उसके नीचे फेस है। और फेस के साथ क्या है, आईज हैं, 2 आईज, 1 नोज, 2 ईयर, 1 माउथ। ठीक है, हमारा जो फेस है इसके बारे में बताया गया है कि हेड के नीचे है और क्या है, 2 आईज हैं, 1 नोज है, 2 ईयर्स हैं और 1 माउथ है। समझ में आ गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द आर्म एंड लेग्स ऑफ द बॉडी। अपने हाथ और किसको देखना है, पैर को देखना है। पहले हाथ को देखते हैं, क्या कहता है, वी हैव ए 2 आर्म्स। हमारे पास 2 हाथ हैं। ठीक है, ईच आर्म हैज एन एल्बो। और
दोनों हाथों पे प्रत्येक पर क्या है, एक एल्बो है, ये एल्बो। रिस्ट एंड हैंड, एक तो एल्बो है, एक रिस्ट है, रिस्ट मतलब कलाई, हैंड मीन्स हाथ। तो हमारे हाथ में क्या क्या है, हर हाथ में एक तो एल्बो है और एक कलाई है और एक हैंड है। तो ये सारी चीजें, वी हैव 5 फिंगर्स इन ईच हैंड, 5 फिंगर्स, 4 फिंगर्स 1 थंब इज इक्वल टू 5 फिंगर्स। तो हमारे पास एक हाथ में एक एल्बो है, एक रिस्ट है, एक हैंड है और साथ में 5 फिंगर्स हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लेग्स। तो वी हैव द 2 legs, ओके। ईच लेग हैज थाई, नी एंड फुट। क्या क्या है, एक तो थाई है, एक नी है और फुट है, ठीक है। नी मीन्स घुटना, थाई मीन्स जांग और फुट मीन्स पैर, ठीक है जी। वी हैव 5 टोज इन ईच फीट। तो हमारे पास जो पैर की उंगलियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टोज बोलते हैं। तो 5 उंगलियां हैं पैर की, ठीक है। ये हमारे बारे में इसने बताया है, इस बात को आपने समझना है। अगर मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो इस वीडियो को आप दोबारा से प्ले करके देखेंगे, जिससे कि ये बातें आपको समझ में आ जाए। अगर हम ही बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमारा वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर कहता है टाइम, बताता है ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी यानी हमारी इंसान की बॉडी में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। आवर फेस हैज 2 आईज, 2 ईयर्स, ए नोज एंड ए माउथ। हमारे फेस पर क्या क्या है, 2 आईज, 2 ईयर्स, ए नोज एंड ए माउथ। We have 2 arms and 2 legs. We have 2 arms and 2 legs. Answering time. अब आंसरिंग टाइम है, यानी इसमें आपको इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके आंसर दो। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ। हमारी बॉडी किससे बनी है, बताइए किससे बनी है। पीछे बताया था ना, ये रहा। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लेश, ओके। आवर बॉडी इज मेड अप फॉर बोन्स एंड फ्लेश, यानी मसल से और हड्डियों से बनी है, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं वहीं पर। व्हाट इज द पार्ट ऑफ आवर फेस। हमारे चेहरे के कौन कौन से भाग हैं, क्या भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं हमारे फेस के, ये रहा। आवर फेस हैज 2 आईज, 2 ईयर्स, ए नोज एंड ए माउथ। ये याद करना है आपने। हाउ मैनी आर्म्स डू वी हैव। हमारे पास कितने हाथ हैं, बताइए कितने हैं। वी हैव 2 आर्म्स, ओके। पुट ए टिक और क्रॉस, यहां पर सही गलत के निशान लगाने हैं। वी ऑल लुक अलाइक, वी ऑल लुक अलाइक। हम कैसे दिखते हैं, हम सबको कैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं ना, तो राइट, गलत है ना। नंबर 2 है फेस इज अबोव द हेड, और जबकि क्या कहा गया है, द फेस इज बिलो द हेड, यानी अबोव नहीं है, बिलो है, ठीक है। तो ये रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, वी हैव 20 फिंगर्स। हमारे पास 20 उंगलियां हैं, क्या बात सही है। कितनी फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स हैं, क्योंकि पैर की फिंगर्स को तो टो बोलते हैं ना, टोज बोलते हैं। तो वी हैव ओनली 10 फिंगर्स, ओके। वी हैव 10 टोज, हमारे पास 10 टोज हैं, पैरों की उंगलियां हैं ना, ये बात सही है। तो ऊपर वाला गलत है, ये वाला सही है। अब आता है एक्टिविटीज टाइम। एक्टिविटी टाइम क्या कहता है,
stand in front of your friend, point out towards all his body parts and indicate. अपने दोस्त के सामने खड़े हो और एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट करो और उन्हें बताओ ये क्या है. जैसे दिस इज योर हेड, दिस इज योर फेस, दिस इज योर ears, this is your eyes, this is your toes. तो इस तरह से आपको अपने दोस्त के साथ या अपने भाई या बहन के साथ उसके सामने खड़े होके उसको बताना है कि ये उसका कौन सा बॉडी पार्ट है. ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटीज है, ये आपको करनी है. अगर आप नहीं करेंगे तो मैं फिर क्लास में करवाऊंगा जब आप छुट्टियों से वापस आएंगे. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी है और हमारा ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है. अपने आप को तैयार खुश रखिए, कोरोना से बच के रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए. ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए. ओके, बाय बाय.